नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात। आज हम एक ट्रेन में उपस्थित हैं और ये ट्रेन पटना जा रही है। इस क्रम में हम बहुत सारे लोगों से मिले, बात विचार कर रहे हैं और यहाँ का जनमत जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव के दौरान लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे लोग और उनकी क्या समस्याएं हैं, सरकार किस तरह से उनके जीवन में खुशहाली ला रही है, व्यवस्थाओं को सही कर रही है और किन किन मुद्दों से वो नाखुश हैं। कुछ यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ लड़कियां हैं, कुछ पढ़ने वाले भी लोग हैं। उन सबसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुपमा कुमारी है। क्या करती हैं? मैं ग्रेजुएटेड हूँ, स्टूडेंट हूँ। किस विधानसभा से हैं? मैं हीरो की क्षेत्र से हूँ। जी। वहाँ के पूर्व सांसद कौन रहे हैं? जी हमें याद नहीं है। RK शायद रहे हैं। तो आप इस जो केंद्र सरकार है, जो अभी चुनाव चल रहा है, इसमें आप तो वोट डालने के एलिजिबल हैं? जी। तो किन किन मुद्दों पे आप चाहते हैं वोट डालना और पिछली जो सरकारें 10 साल में काम की हैं तो उस पे क्या खामियां रही, क्या आप सुधार चाहती हैं या फिर और अभी जो चुनाव आ रहा है उनमें किन मुद्दों पे वोट डालना चाहती हैं? अभी हाल ही फिलहाल जितने भी मुद्दे रहे हैं हमारे देश को लेकर के, तो उसमें जो भी मतलब गवर्नमेंट की हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो वोट देना बनता है और जाहिर सी बात है मेरा वोट एक मेरे लिए एक मेरा अधिकार भी है, तो उसमें मैं ज़रूर दूंगी। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी अच्छी पॉलिसी की हुई है जो कि मेरे को ध्यान में नहीं आ रही है फिलहाल, लेकिन मैं ज़रूर उसके अकॉर्डिंग दूंगी वोट। फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे आप? जी मैं फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम। मान लीजिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप सरकार कैसे काम कर रही है, किन माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं? सरकार न्यूज़ के अकॉर्डिंग। मतलब कौन सा न्यूज़? टीवी देखती हैं या फिर मोबाइल पे, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल भी है? मोबाइल के अकॉर्डिंग जी न्यूज़ है, यूट्यूब के अकॉर्डिंग, यूट्यूब में किसको सुनती हैं आप? यूट्यूब में जी न्यूज़ है, आज तक है जी, और भी सारे हैं न्यूज़ चैनल्स जो मैं कभी कभी। रवीश कुमार को सुनती हैं? जी नहीं, रवीश कुमार नहीं सुनती। तो ये युवा हैं, आप बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? वोट डालने लायक हैं आप? हाँ। किन मुद्दों पे वोट डालना चाहते हैं? किन मुद्दों पर मतलब? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार चुनाव आ रहा है, कैंडिडेट आएगा आपसे वोट मांगने के लिए, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इन सभी किन मुद्दों पे आप वोट डालना चाहती हैं? सब चीज तो बहुत अच्छा सुधर गया है, डिजिटल हो गया है हर चीज। पहले कुछ रहता था, जैसे कोई खो गया है, अब तो आधार कार्ड बन गया, हर जगह से कोई भी मतलब कहीं खो भी गया है तो मिल सकता है, हर चीज डिजिटल हो गया। अच्छा है। आप क्या करना चाहती हैं जीवन में, क्या बनना चाहती हैं? पढ़ाई क्या, किस चीज की पढ़ाई की है? अभी तो हम अभी नॉर्मल ऐसी ज्योग्राफी का तैयारी कर रहे हैं, BPSC हमको करना है। BPSC? हाँ, शासन में जाना है? हाँ। अच्छा है। एक यहाँ बाबा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। आपसे बात कर सकते हैं? नहीं तो जब प्रेशर हाई होने वाली नहीं तो ये आराम से बात करिए। अच्छा, ये बोल रहे हैं प्रेशर हाई हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मीडिया से लोग बात करने से कतरा भी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक हम अपनी बात मीडिया तक नहीं पहुंचाएंगे, डिजिटल चीजों के माध्यम से, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया इनके पास तो आ भी नहीं रहा है कि इतना जमीन पे मेहनत हो, उनको वहीं से मसाला मिल जा रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं लग रहा है कि इनकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। अभी जब हम कैमरे पे नहीं थे तब ये बात कर रहे थे कि हमारी गली थी, हम अपने विधायक से बोले, नहीं हो पाया। लेकिन जब ये हम इनके सामने कैमरा ले आए कि आप इस पे बात बोलिए, ये बात दूर तक जाएगी, लोग सुनेंगे, आपके विधायक भी सुन सकते हैं, तो इस पे वो अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अभी बात भी नहीं करना चाह रहे, कह रहे हैं कि मैं हाई हो जाऊंगा। गुस्सा है, अलग चीज है, ये गुस्सा दिखाने का भी समय, लेकिन अपनी बात कहने का भी एक माध्यम है। तो अभी एक हम ऐसे संक्रमण कालीन समय में जी रहे हैं जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, यूट्यूब उपलब्ध है, हमें किसी के पास नहीं जाना है। अगर जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपनी बात अपने यूट्यूब पे डाल सकता है और वो यूट्यूब के एल्गोरिथम के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा, उनके जनप्रतिनिधि तक पहुंचेगा, ये उनको दबाव भी क्रिएट करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो बात करना चाहते हैं मैं उनसे बात करूंगा। फिर क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोग नहीं बात करेंगे? कैसे चलेगा देश, ये ऐसे नहीं बात करेंगे तो? मतलब कैमरे का दिक्कत है या फिर? तो जनरली बात करते हैं। पढ़ाई बताइए अपना, क्या पढ़ी हुई है?
फिलहाल तो ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है, कौन सा वो है मतलब कौन सा सब्जेक्ट है आपका? फिजिक्स। फिजिक्स है। फिजिक्स लेके मतलब आगे आप पीजी भी इससे करना चाहती हैं? पीजी क्या, हाँ करना है, अब तो कंप्लीट होगा तब ना। जैसे मतलब हम इलाहाबाद में पढ़ाई किए हैं, दिल्ली में पढ़ाई किए हैं, तो हम लोग जब साइंस साइड डिसाइड करते थे तो ये सोच के चलते थे कि आगे हमको साइंस वाले फील्ड में जाना है। हाँ वो तो है, लेकिन अब पता नहीं, अब पहले क्या पता, ये कंप्लीट हो जाता नहीं, पहले तो पता नहीं कितने साल में होगा, 3 साल का कोर्स है, कितना साल लगेगा उसको तो देखना पड़ रहा है, 4 साल 5 साल लगेगा। ये देखिए, आपके बात करने से एक समस्या निकल के आया कि हमको यही अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम 3 साल का जो बीए का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है कितने साल में कंप्लीट होगा। ये बिहार में ये समस्या है। तो बहुत है, थोड़ा सा थोड़ा ना, अभी फिर फिलहाल फिर ये 4 साल का हो गया, अभी पता ना कितने साल में कंप्लीट होगा। इस साल से जो सेशन स्टार्ट हुआ है ग्रेजुएशन का वो 4 साल का होगा, ये पता नहीं कितने साल में कंप्लीट होगा, 5 साल में होगा या 6 साल में होगा, क्या बोल रहा है। आपको पता है कि चुनाव जब आता है 5 साल के बाद, ये लोकसभा चाहे विधानसभा का चुनाव जब आता है तो ये हमारे जीवन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लोग चाह जाएं अगर सही से तो ये जो 4 साल 5 साल आप इतना लो ऑफ कॉन्फिडेंस में बात कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा, ये इनके चाहने भर की बात है। तो चाहेंगे तब ना, जरूरी है। तो आप अच्छे से उनके बारे में बात करेंगे तब ना। हाँ आप वोट डालने लायक हो गई हैं, हाँ। आप किस बात से आपको डर है? मतलब क्यों नहीं आप लोग बात करना चाह रहे हैं? आप लोग नहीं, आप लोग को तो रिपोर्टिंग करना चाहिए, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं दिखा रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन अब क्या आप बोल रही थी, ये शर्माना ठीक नहीं है। कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, बोलो। हम लोग अगर अपनी बात करते हैं, अगर हम स्टूडेंट लोग अपनी बात करते हैं तो हमारी बात मीडिया तक ही रुक जाती है, इससे आगे नहीं जाती है। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारी बात सुने, समझे और जाने, उनके पास उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनके और भी सारे वर्क। ये हमको लगता है हमारा काम है अपनी बात को कहना। हम अपनी बात कहते भी हैं तो कोई सुनता नहीं, अगर सुनते भी हैं तो उनके पास वो उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो सुन सके। हमारी बात जिस तरह से जाती है, हम बोलते हैं तो बस आप ही तक के रुक जाती है, उसके बाद आप लोग क्या करते क्या नहीं करते, बेचते हैं नहीं बेचते, क्या करते हैं, वहीं तक रुक जाते हैं। जैसे कि आज आपने हम लोग से बात की, ये बात है 2-4 लोग 200 या फिर जितने भी जनसंख्या है क्षेत्र में है सुनेंगे, सुनने के बाद वो अगले दिन नया न्यूज मिलेगा, उस पर काम करेगी। ये बात हमारी बात पहुँचेगी ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो जाहिर सी बात है जब पहुंचती नहीं तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं। अब जब फायदा नहीं तो कोई बात ही नहीं होती। मतलब ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी बात नहीं पहुंचेगी? मान लीजिए मेरा जो चैनल है ये सोशल मीडिया पे है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास वो धन नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि मेन स्ट्रीम में, जिस तरह से आपने जी न्यूज की बात किया, आज तक का बात किया, वो बड़े बड़े चैनल है, उनके पास स्ट्रिंगर है, उनके पास संसाधन है, वो करोड़ों अरबों की कंपनियां हैं, ठीक है, और हमारी बात अगर लोगों तक, सरकारों तक नहीं सही से पहुंचा पा रही है, तभी ये व्यवस्था आया है। इस व्यवस्था का हम लोग इस्तेमाल करके अपनी बात को कह रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना, सरकार को हमारे सामने रखिए, सरकार हमसे बात करे, सरकार को ही आप खुद लेकर आइए, आप वो कर सकते। जब हमारी बात सरकार के पास पहुंचाने का इतने साधन है तो सरकार को भी चाहिए कि हमारे पास ही नहीं साधन है। मैंने तो एक प्रयास किया, ये आपके पास भी साधन है, आप मोबाइल से लिख सकती हैं। अभी अच्छा, आप नेहा सिंह राठौर को जानती हैं? जी जानती हूँ। तो अपनी बातें पहुंचा रही हैं, सरकारें उनसे इफेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल पहुंचा रही हैं, क्योंकि वहाँ उनकी इतनी मतलब फॉलोइंग बढ़ चुकी है, उनकी इतनी मतलब सोशल मीडिया पर बातें जा चुकी हैं, इतनी वो बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखती है, जिस कारण से पहुंचना आपसे अच्छे से नहीं रख पा रही हैं। उनमें और आप में ये अंतर है कि उन्होंने प्रयास किया और आपने नहीं किया। हाँ ये बात सही बताया आपने, बोला किया यही कि उन्होंने प्रयास किया और हमने नहीं किया और आप नहीं कर रही है। अभी तो मेरी जो बहनें हैं अब तक बात जो कर रही थी, वो कुछ देर पहले मैंने सुना कि मुझे शूटिंग करना है, रील्स ही बनाएंगी, जो भी बनाएंगी, लेकिन जब काम की बात, चुनाव 5 साल के बाद आएगा, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। आज हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे, आज नहीं, ये 5 साल के बाद भी कोई अगर देखता है, जरूरी थोड़े कि सरकार के लोग इस बात को देखेंगे, लेकिन इस बात को अगर मान लीजिए बाबा देखेंगे जो अभी बात कर रहे थे, उनको हम लोगों के विचार पता नहीं चल रहे हैं। ये भाई साहब जो बात कर रहे थे कि नहीं, जब लड़कियां बाहर निकल रही हैं तो उनको लोग खींच के लेके चले जा रहे हैं। ये चुनाव के टाइम ही क्यों आप लोग आते हैं हम लोग से बात करने के लिए? चुनाव के बाद आइए, है कि नहीं? चुनाव के टाइम ही आते हैं सभी ये पब्लिक से बात। आपकी शिकायत ये जायज है, लेकिन आप शिकायत किससे कर रही हैं, ये थोड़ा सा एसेस करेंगे तो सही रहेगा। एक मिनट, जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे अपना चला रहे हैं मीडिया, वो हरदम फील्ड में जा रहे हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका रीच नहीं बढ़ेगा, उसी पे काम ही कर रहे हैं।
क्या आपकी बात सरकार सुनती है? बिल्कुल सुनेगी। सुनेगी नहीं, क्या सुनती है? ये कोई ऐसा तरीका नहीं है ना कि मैं आपको कहूँ कि सुनिए। अगर आपकी बात सरकार डायरेक्ट सुनती है तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बात रखूंगी, और अगर मैं अपनी बात रखूंगी तो वो सुनेगी और समझेगी सुनेगी। और उस पे काम भी करेगी। तो मीडिया आप मुझसे मैं समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बोल रही हैं कि सरकार सुनेगी। सरकार कौन है? आपके सांसद, आपके लिए वही सरकार है। मैं आपके सांसद का अगर मुझे इंटरव्यू देते हैं, मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता है तो आपकी बात ये उनसे पूछूंगा। बिल्कुल। तो ये सरकार से कौन चीज, तो आप बोलिए, आप बोलिए जो करना है। आप क्या चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती है, क्या आपके जीवन में दिक्कत है, चाहे समाज में आपको क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो अभी का हाल ही की बात है, अभी जस्ट ट्रेन की बात करूं, अभी हम लोग 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं। ट्रेन ये तो पहले लेट आई, दूसरी बात जा भी लेट रही है, राइट। ये रेलवे का हो गया। रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, कचड़े वगैरह देखते हैं, साफ सफाई हो रही है, बट फिर से वही हाल हो जा रहा है। तीसरी बात, जो ट्रैफिक जाम हो रही है रोड पे, ठीक हम लोग सामने देख रहे हैं, उसका एक टाइम लिमिट होता है जो बे टाइम निकल जा रहे हैं। कुछ हाल ही वाले एक्सीडेंट्स हुए हैं, उस पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और इतने सारे ट्रैफिक्स हो रहा है, जनता भी जान रही है, चल रही है, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। किसी को टाइम पे पहुंचना है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही सब प्रॉब्लम है जो कि मैंने खुद देख रही है और आपने भी देखा। तो बताइए गवर्नमेंट को इस बारे में, जब आपकी बात पहुंचती है तो बताइए। बिल्कुल। शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। इंडिया की शिक्षा व्यवस्था एक जैसी नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग व्यवस्था है। केरल की बात करूँ, तमिलनाडु की बात करूँ, या यूपी की बात करूँ, या झारखंड की बात करूँ, तो हर एक स्टेट में अलग अलग अपना शिक्षा व्यवस्था है, अलग अलग है, और अच्छी भी है क्योंकि यहाँ के लोग उधर जाते हैं। इसी वजह से बिहार में अच्छी नहीं हो पा रही है। हाँ, होने के लिए अगर अच्छा हो सकता है, प्रेरणा ले सकते अदर स्टेट से सरकार, बिहार की सरकार तो लेकर के बिल्कुल बदलाव करे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो लेट सेशन चल रहा है उसे एग्जैक्टली टाइम पर करवाए। जो टीचर लोग हमारी स्टूडेंट की बात नहीं कर, मैं ये सेकेंड बार आ जा रही हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये मेरी पहली शिकायत, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। पिछली बार टाइम गई तो क्या कहा गया कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट गई, मैं भी यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पे पहले गई तो वहाँ पे बोला गया कि आपका डॉक्यूमेंट भेज दिया गया है कॉलेज पे, जैन कॉलेज। फिर मैं वहाँ से जो पैसे लगा करके गई, फिर पैसे लगा के जैन कॉलेज आई, वहाँ पे आई तो उन्होंने कहा कि आपका डॉक्यूमेंट्स आया ही नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जो बीच का ये फासला हुआ, जो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपका डॉक्यूमेंट पहुंच गया कॉलेज में, और कॉलेज गई तो कॉलेज ने कहा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स आया ही नहीं, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अभी जो देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, इसके बारे में आपको जानती हैं? घोटाले तो अक्सर कर रहे हैं लोग, अब किनके बारे में कितना हम जानेंगे? जो इससे फर्क पड़ता है मैडम। आप देखिए, ऐसे हम युवा हैं, हमारा पूरा जीवन अभी पड़ा है। अगर हम ऐसे ब्लेम करके छोड़ते रहे किसी पे, तो हमारे लिए धरती कैसे बचेगी, व्यवस्थाएं कैसे बचेंगी? बिल्कुल। तो ये काम तो गवर्नमेंट का है ना, कि गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट कौन बनाता है? आप गवर्नमेंट को अपने से अलग क्यों कर रही हैं? मैं गवर्नमेंट को अलग नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट को ही ये बात बताने की कोशिश। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट बनाने का समय आया है, अभी तो आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ जी। अगर करप्शन हो रहा है किसी सरकार में, कोई सरकार करप्शन कर रही है, तो उसके खिलाफ आप वोट देंगी ना? अगर कोई करप्शन कर रहा है और हमारे नजर में वो चीज आ रहा है तो जाहिर सी बात है वोट उसके तो खिलाफ ही जाएगा। ये करप्शन हुआ है, कहना चाहते हैं, चुनाव आया हुआ है, कहना चाहते हैं यही कि जो अग्निवीर योजना है इसको सरकार को वापस ले लेना चाहिए। अच्छा, इसलिए ना कि इससे हमारे देश का सुरक्षा खतरे में है। तेज बोलिए। हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे देश का जो सुरक्षा है वो बहुत मतलब नाजुक हो रहा है दिन पर दिन। अग्निवीर जो ये सब योजना बहुत बेकार योजना है। इसलिए ना कि मान लीजिए कि कोई भी है, कोई भी युवा है तो मान लीजिए वो अपना एथी करेगा, जो मतलब लड़ेगा 4 साल के लिए, उसको अगर समय मिलेगा तो मन से सेवा नहीं दे पाएगा, करेगा। हाँ, उसको लगेगा कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, मतलब कहाँ जाएंगे। यानी ये जो मतलब ये सेना में भर्ती है, फुल टाइम के लिए होना चाहिए। हाँ, यही बात। बिहार की जनता है और अपने अपने तरीके से वोट देने के लिए कुछ बोल रही है, कुछ कंफ्यूज है। इनके पास मीडिया के उतने अभी अच्छे साधन नहीं है। अभी नए तरीके से जब जैसे ही यूट्यूब आया है, धीरे धीरे लोग अपना मन बना रहे हैं, और यही है,
ये है भारत की बात।